हेलो इन्वेस्टर, सो वेलकम टू कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ठीक है, अडानी इंटरप्राइज की मैं बात करने वाला हूँ। सो चलो कंपनी का एक बार देख लेते हैं कंपनी है कैसी। तो चलो आ जाते कंपनी पे। कंपनी अगर देखते हो तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,32,000 करोड़ है। तो लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, लार्ज कैप में हमें रहना चाहिए, बट लेकिन हम एक बार कंपनी को गो थ्रू कर लेंगे कि क्या ये शेयर रहने में, इस शेयर में रहने लायक है या और नहीं, वो भी मैं आपको वो बता दूंगा। तो चलो अब आ जाते हैं इस सेक्टर पर। अडानी इंटरप्राइज करती क्या है। सो वैसे तो दोस्तों ये कंपनी डाइवर्सिफाइड मीन्स, अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड मीन्स कंपनी बहुत सारे काम करती है। एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, फिर सोलार मैन्युफैक्चर भी करती है, फिर लॉजिस्टिक में भी काम करती है। मीन्स सामान यहाँ से वहाँ ले जाना हो गया, वो सब है। एग्री लॉजिस्टिक हो गए, इंडस्ट्रियल लैंड, तो वैसे डिफेंस हो गए, बहुत सारे इनके काम है। रियल इस्टेट भी, फाइनेंस भी है। तो काम डाइवर्सिफाई में तो वो काम बहुत सारे इनके, सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, बहुत सारे काम है। तो ये तो हो गया चलो कंपनी के इंफॉर्मेशन में, कंपनी का कैपिटलाइजेशन और क्या सेक्टर है। तो चलो अब आ जाते हैं कंपनी के रिटर्न पर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए यहाँ पे कंपनी के रिटर्न पे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म में तो कंपनी का रिटर्न अगर देखें तो वन डे में नेगेटिव है, वन वन वीक में देखो 3% है, 1 मंथ 20%, 3 मंथ 131%। तो ठीक है, अब आ जाते हैं कंपनी के थोड़े से लॉन्ग टर्म, इसको एक्चुअल लॉन्ग टर्म नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपनी ने 6 मंथ में 271% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 750% का रिटर्न दिया है, 2 ईयर में 803% का रिटर्न दिया है। तो ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं कंपनी के एक्चुअल लॉन्ग टर्म पर। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो देखिए कंपनी ने 3 ईयर में 734, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो दोस्तों कैसे ये सबसे बढ़ते ही जा रहा है वो। तो लॉन्ग टर्म में रहने का फ़ायदा यही होता है, कंपनी जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतना ज़्यादा आपको कंपनी ग्रोथ भी देगी, आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ करके देगी। 4 ईयर में 986%, 5 ईयर में 1314% और 10 ईयर में 84%। ठीक है, कंपनी यहाँ पे डाउन हो गई, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ वो। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गई बात कंपनी के रिटर्न की। सो अब आ जाते हैं एक बार कंपनी डिविडेंड पे देने वाली है, तो वो न्यूज़ पे एक बार आ जाते हैं कंपनी के। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ कंपनी के वेबसाइट, बीएससी पर वेबसाइट पर। सो बोर्ड, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बोर्ड टू कंसिडर द फर्स्ट ईयर जो 2021 रिजल्ट एंड डिविडेंड ऑन May 5। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं एक बार पढ़ लेते हैं अंदर। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्या कंसिडर किया है कंपनी ने। ठीक है, Adani Enterprise has informed BSE that the meeting to board of the director of the company will be held on 5th May। तो कंपनी का जो मीटिंग बोर्ड कंसिडर है ये 5 मई को कंसिडर करेगी कि आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे तो देखा जाए कंपनी ज़्यादातर में डिविडेंड दे ही देती है दोस्तों, ये 90% चांस होते हैं कि 90% तो आपको मिलने ही वाले, बट वो 10% चांस होते हैं कि कभी ऐसा हो जाए, बट ज़्यादा केसेस में तो मिल ही जाते हैं। टू अप्रूव द ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी द फाइनेंशियल एंडेड March 31। और कंपनी के दोस्तों 5 मई को कंपनी के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट है, तो प्लीज़ इस पर एक बार ध्यान देना। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखते हो तो मैं आपको बता दूंगा उस दिन रिज़ल्ट कंपनी के कैसे रिज़ल्ट रहे। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं। टू द रिकमेंडेड डिविडेंड इफ़ एनी वन हैव इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। सो वो सभी को इसमें गिना जाएगा जो भी कंपनी के शेयर 2020 से 21 मीन्स, अगर आपके पास वो शेयर है जिस समय कंपनी जो भी एक्स डेट देगी उसके पहले से रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया कंपनी डिविडेंड पर। तो दोस्तों अब मेन पॉइंट यही आता है, क्या डिविडेंड के लिए हमें शेयर बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो हम एक बार पहले कंपनी का चार्ट देख लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि ये शेयर है कैसा। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए कंपनी के चार्ट पैटर्न पर।
अगर आप देखोगे कंपनी का चार्ट पैटर्न, तो फर्स्ट ईयर में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिखाया हुआ है। 5 डेज़ में बात करोगे तो ठीक है, ये रिटर्न 3% है। 1 मंथ में अगर बात करोगे तो कंपनी ने रिटर्न दिया है 14%। 6 मंथ में बात करोगे तो कंपनी ने 260% रिटर्न दिया है। बट 5 ईयर में बात करोगे तो 1266% रिटर्न दिया है। और कंपनी ने मैक्सिमम में 19,400% रिटर्न दिया है। बाप रे, बहुत बड़ा रिटर्न है। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं एक बार कंपनी में, क्या डिविडेंड के चक्कर में हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए और नहीं। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको कंपनी का चार्ट बता देता हूँ। ये देखो कंपनी कैसी यहाँ पे डाउन थी, ठीक है, ये पीरियड है। और एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये एक पीरियड है। ठीक है, अब आप भी देखिए कंपनी के जो 2017 से लेके 2070 से लेके 2019 एंडिंग तक क्या आपके पास दोस्तों इतना पेशेंस है कंपनी को होल्ड करने का। चलो अभी तो कंपनी ने हाई दिखाया है, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे हाई दिखाया हुआ है 1185 का। कल को अगर ये शेयर डाउन हो जाता है और 4 साल तक ये वही दायरे में रहेगा जो अभी यहाँ पे आपको नीचे साइड दिख रहा है, तो क्या आप में उतना ताकत है कंपनी को होल्ड कर पाने का इतने टाइम के लिए। दोस्तों आपको ये सोचकर कंपनी बाय करना चाहिए। अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए जाओगे तो आप फंस सकते हो दोस्तों। मैं बता दूं एक शेयर की, उसका नाम है कोल इंडिया दोस्तों। ये शेयर में लोग डिविडेंड की वजह से अभी तक फंसे। वो डिविडेंड के चक्कर में लोग फंस गए हैं। उनका जो एक्चुअल में अमाउंट है वो भी कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है, वो उल्टा डाउन हो गया कंपनी का जो रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे से यहाँ पे। तो सोचिए, अगर आपका जो मेन कैपिटल है अगर वो डाउन हो रहा है और आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स, हमें डिविडेंड के लिए कभी नहीं जाना चाहिए। हमें सबसे पहले देखना चाहिए क्या हमारा पैसा ग्रो हो रहा है कि नहीं उस शेयर में। अगर हमारा पैसा ग्रो हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपको शेयर में डिविडेंड मिलेगा ही दोस्तों। जितनी अच्छी कंपनी आप चुनोगे उतना ज़्यादा चांस होगा आपको डिविडेंड मिलने का, बायबैक मिलने का और स्प्लिट का। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, जितनी अच्छी कंपनी हो उतनी अच्छी कंपनी में जाओ। किसी भी कंपनी में मत जाइए सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में। सो मेरा कंसर्न यही था आप लोगों से। चलो एक बार मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट पे लेके चले जाता हूँ, बैलेंस शीट कैसी कंपनी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ गए कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, सबसे पहले रिजर्व देखना है हमें, कंपनी के पास रिजर्व कितना है। अगर आप 2018 से लेके अभी तक देखोगे, कंपनी के पास जो रिजर्व है 3775 करोड़ के है, करोड़ में ये अमाउंट है। तो ठीक है, कंपनी के पास तो रिजर्व बहुत अच्छे है। अब आ जाते हैं कंपनी ने उधार कितना लिया हुआ है, बोरोविंग। अगर आप देखोगे 2018 से 6000 का था जो अभी घटकर 3900 हो गया है। तो दोस्तों यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। अब ये दोनों चीज़ों को देखिए, क्या डिफरेंस लग रहा है। कंपनी अभी भी ज़्यादा लोन लेके ही काम कर रही है, तो क्या हमें इस शेयर में रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, सिर्फ डिविडेंड के लिए हमें इस शेयर में नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखोगे कंपनी अभी भी उधार पे ही चल रही है। अगर कंपनी उधार पे चल रही है और हम पैसा उसमें लगा रहे हैं, तो कंपनी क्या ग्रोथ दिखा रही है अपनी तरफ से? कुछ नहीं। तो चलो हम एक बार आ जाते हैं कैश फ्लो पे। कंपनी का जो एक्चुअल बिजनेस है उससे कितना रिटर्न दे रही। कंपनी का जो कैश फ्लो, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो माइनस में थी, यहाँ तक ये देखिए माइनस में, अभी प्लस में हुई है। फिर भी अगर आप 2019 ईयर ऑन ईयर देखोगे तो भी डाउन दिख रहा है, लास्ट 2 ईयर से भी डाउन ही है। और ये हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मेन काम है कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कितना रिटर्न दे रही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी कंपनी हमारे मीन्स हमारे टारगेट में फिट तो नहीं बैठ रही है। अब आ जाते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रमोटर के पास देखोगे तो दोस्तों 74% 92। आपको पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% होना चाहिए, ये सेबी का रूल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंपनी पे ओएफएस का डर होता है। ओएफएस आने से मतलब शेयर ख़राब नहीं हो जाते, बट शेयर का जो प्राइस होता है वो एक्चुअल अमाउंट में डाउन होके एक्चुअल प्राइस पे वो कंपनी को सोल्ड करके प्रमोटर को अपना जो रेशो है वो 75
25 जो भी है वो मेंटेन करना होता है। तो इसलिए तो ठीक है, ये चीज़ तो समझ गया। प्रमोटर होल्डिंग 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने तो एकदम कट टू कट लेके बैठे हुए। एक सेकेंड, ठीक है। अब ये हो गए प्रमोटर की। अब फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, उन्होंने मेंटेन किया है 2051 है। डोमेस्टिक बहुत कम है। अगर आप बात करोगे तो म्यूचुअल फंड जो है हमारे, जो भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है इंडिया में, तो वो उन्होंने तो इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाया कंपनी में, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी उधार पे ही चल रही है। सो अब पब्लिक की बात कर लेते। पब्लिक ने 3.74, ठीक है, उन्होंने भी मेंटेन किया हुआ है। सो दोस्तों, ठीक है, ये तो हो गया। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या कंपनी। देखो, हमने जो भी कंपनी के पैरामीटर देखे, कंपनी तो हमें इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है क्योंकि ये उधार पे चल रही। बट जब तक ये करंट गवर्नमेंट है तब तक ये शेयर ठीक है। लेकिन जब मुझे यही बोलना है कि जब तक करंट गवर्नमेंट है तब तक देखते ये शेयर कितना अच्छा रिटर्न और ग्रोथ देता है। उसके बाद तक तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट करंट गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये शेयर अच्छे ही रिटर्न देंगे। सो डिविडेंड के लिए हमें किसी भी शेयर में नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। और ट्राई करना, जो भी पैरामीटर है प्लीज़ एक बार कंपनी के पैरामीटर देख के फिर ही किसी भी शेयर में जाओ। ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो किसी भी शेयर में, आप फंस सकते हो। और आप एक बार फंस जाओगे दोस्तों, वो पैसा आपका कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। जो पैसा आपका अटक जाएगा एक बार मार्केट में। मार्केट है ये, कोई ये नहीं है कि आप कहीं भी पैसा लगाए तो कुछ। तो तो मुझे बोलना यही था, डिविडेंड के चक्कर में मत जाना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। सब्सक्राइब माय चैनल, अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।